जय यीशु। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना, सारे दिल से आराधना। प्यारे यीशु, ये सुंदर दिन के लिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं ये आपकी दया है यीशु, आपका प्यार है। आपके वही आनंद प्यार को हम अपने जीवन में पूरे हृदय से स्वीकार कर पाए। ऐसे हम आपके लिए जीने वाले बन जाए। जैसे संत पौलुस ने कहा, अब से मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता आपका आवाज बनकर इस धरती में आया, यीशु मैं भी अपने जीवन में आपका आवाज बनकर जी सकूं। मेरे पापा मम्मी को, मेरे भाई बहन को, यीशु मेरे बंधु मित्रों को, मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों को, कलीसिया के हर एक पुरोहित और धर्म बहनों को प्रभु ये कृपा दीजिए, आपका आवाज बनकर दूसरों के लिए मसीह की सुगंध बन पाए। यीशु की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता इस धरती में आया और यीशु के लिए इतने बड़े साक्ष्य बनकर जीवन बिताया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 3 तक लिखा है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूदियों के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। तो यूहन्ना बपतिस्ता ये धरती में आया, वह अपने आप को परिचय देता है, मैं सिर्फ स्वर या शब्द आवाज है, मैं सिर्फ एक आवाज हूं। तो सच में यूहन्ना बपतिस्ता सिर्फ एक आवाज बनकर यह धरती में आए। इसके विषय में संत अगस्टिन का कहना ऐसा है, संत अगस्टिन इसके बारे में इंटरप्रिटेशन देता है, यूहन्ना बपतिस्ता सिर्फ आवाज है, स्वर है, लेकिन शब्द और कोई है, शब्द और कोई है। तो ये शब्द कौन है? ये शब्द है यीशु मसीह। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, वहाँ लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो शब्द कौन है? ईश्वर है।
और ये शब्द का आवाज है योहन बपतिस्ता। तो ये योहन बपतिस्ता ने आवाज द्वारा क्या किया है? ये आवाज बनकर आया। इसलिए योहन बपतिस्ता अपने आप को परिचय देता है, अपने आप को प्रकट करके देता है, मैं सिर्फ आवाज हूं। शब्द और कोई है, शब्द है प्रभु ईसा मसीह। और संत योहन का सुसमाचार सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्ष संख्या 14 में लिखा है, शब्द ने धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। और वचन 17, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। इसलिए योहन बपतिस्ता स्पष्ट रूप में बताते हैं, मैं सिर्फ आवाज हूं, मैं सिर्फ आवाज हूं। तो आवाज बनकर ईसा मसीह का शब्द का आवाज बनकर आए योहन बपतिस्ता ने क्या किया है? ये क्या किया है? इतना ही किया है, प्रभु के मार्ग तैयार किया, प्रभु आने वाले रास्ता को तैयार किया, प्रभु आने वाले रास्ता को तैयार किया, प्रभु का मार्ग तैयार किया। अभी प्रभु आने वाला रास्ता कौन सा है? योहन बपतिस्ता इसके बारे में बताते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, योहन बपतिस्ता ने लोगों को कैसे बताया प्रभु आने वाला रास्ता कौन सा है। वहाँ वचन में लिखा है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और ना सोचो कि हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्रों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो प्रभु आने वाला रास्ता कौन सा है? प्रभु का मार्ग तैयार किया, मतलब ये योहन बपतिस्ता ने दिया पहला संदेश यही है, पश्चाताप करो। पश्चाताप करना मतलब क्या है? अपने हृदय में अपने हृदय को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो। तो प्रभु आने वाला रास्ता, प्रभु का मार्ग तैयार किया, मतलब योहन बपतिस्ता ने लोगों के हृदय को तैयार किया। कारण क्या है? यीशु मसीह बसने वाला एक ही जगह है, हमारा हृदय। तो हमारे हृदय में यीशु बसना चाहते, जीना चाहता है। तो ये योहन बपतिस्ता ने ये जानकर, ये प्रज्ञा प्राप्त करके योहन बपतिस्ता ने लोगों को कहा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। यदि तुमने अन्याय किया छोड़ दो, और तुमने बेईमानी किया छोड़ दो, पश्चाताप करो। प्रभु के लिए मार्ग अपने हृदय में जगह प्रदान करो, प्रभु के लिए अपने हृदय को खोल के दे दो। इसलिए योहन बपतिस्ता बार बार बताते हैं, पश्चाताप करो। इसलिए योहन बपतिस्ता ये भी बताते, मैं सिर्फ आवाज हूं, मैं सिर्फ आवाज हूं। शब्द यीशु मसीह है। इसको और समझने के लिए हम देखते हैं, पुराना विधान का लास्ट ग्रंथ है मलाकी का ग्रंथ, और मलाकी का ग्रंथ का लास्ट वचन ऐसा है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 23-24। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। तो ईश्वर के
गुस्सा से और ईश्वर के अभिशाप से मनुष्य को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता आज वही शब्द का आवाज बनकर आए हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आज हम भी स्वीकार करें, यूहन्ना बपतिस्ता आवाज बनकर हमसे बताते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, पश्चाताप करो और प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो आइए हम प्रभु आने वाले हमारे हृदय को तैयार करें, प्रभु का मार्ग पश्चाताप के साथ हम तैयार करें। ऐसे यीशु को हम अपने हृदय में, अपने परिवार में स्वागत करें, स्वीकार करें। हम अपने हाथों को जोड़ें, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। प्रभु, हम अपने आप को आपके लिए चढ़ाते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को ये बताया, उनका आप शब्द का आवाज बनकर आया, पश्चाताप करो, पेड़ के नीचे कुल्हाड़ा लग चुका है, जो उचित फल नहीं देता है वो काट दिया जाएगा। यीशु उचित फल देने के लिए हमारे हृदय को हम तैयार कर पाए, आशीष दीजिए यीशु। पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना, पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना, पिता पुत्र और पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। पश्चाताप का उचित फल हम उत्पन्न करें। जय यीशु, हैव ए ग्रेट डे।